नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष के YouTube चैनल सौभाग्यदीप पर। मैं हूं राजेंद्र धमेजा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल का बटन भी दबा दें। अभी तक मैं आपको ज्योतिष के सामान्य विषयों पर काफ़ी जानकारी दे चुका हूं। उपाय और टोटकों के बारे में भी काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अब मैं आपको जो जानकारी दूंगा वह सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। इस जानकारी को प्राप्त करने से पहले आप अपने हाथों को ठीक से धो लें और साफ कर लें, क्योंकि यह जानकारी हाथों की अंगुलियों पर हमारे पोरों या पर्वों से संबंधित है, इसलिए इसमें सबकी रुचि होना स्वाभाविक है। सबसे पहले यह समझ लें कि हम अपने सभी कामों में जिस हाथ का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं उसकी उंगलियों के पोरों से ही यह जानकारी संबंधित है। अधिकांश व्यक्ति या कामकाजी महिलाएं अपने दाएं हाथ का ही अधिक उपयोग करती हैं, इसलिए दायां हाथ हमारे इस काम में अधिक महत्वपूर्ण है। अब काम की बात करते हैं। हमारे हाथ में 4 अंगुलियां होती हैं और सभी अंगुलियों के 3-3 भाग होते हैं। इनमें पहला भाग नाखून वाला हिस्सा, दूसरा भाग मध्य का हिस्सा और तीसरा भाग अंगुली का हथेली के साथ वाला हिस्सा होता है। इन भागों को पोर, पर्व या पोटा कहकर पुकारते हैं। हम पोर शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। हाथ को पहले साफ कर लें। पोरों पर जिस समय रेखाओं की गिनती करें उस समय आपका हाथ सीधा होना चाहिए। साफ और पूरी रेखाओं की गिनती करें। अधूरी या कटी फटी रेखाओं की गिनती अलग से करें। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में दोष है या अंगुलियां कटी हुई हैं तो उसके दोनों हाथों की अंगुलियों के पोरों पर पाई गई रेखाओं की गिनती करें। अंगूठे के पर्वों पर पाई गई रेखाओं को इनमें न जोड़ें, क्योंकि अंगूठा एक अलग इकाई है और इसकी सभी गणनाएं अलग होती हैं। फिर से ध्यान रहे, चारों अंगुलियों की साफ और सीधी रेखाओं की गणना आपने करनी है। टूटी हुई या आड़ी तिरछी रेखाओं को नहीं जोड़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। हम मानते हैं कि हर व्यक्ति के प्रत्येक पोर पर कम से कम एक सीधी रेखा तो अवश्य होगी। इस तरह कम से कम 12 रेखाओं के फल से हम आरंभ करते हैं। पहले गणना करें और फिर उसके फल को समझ लें। अगर आपकी उंगलियों के सभी पोरों पर कुल 12 रेखाएं हैं तो ऐसा व्यक्ति अनेक गुणों से युक्त, धनी, जीवन में अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करने वाला होता है। यदि 13 रेखाएं हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत संवेदनशील होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों की सहायता करने वाले, सद्व्यवहारी और आज के युग की मान्यताओं व धारणाओं के विपरीत होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। आर्थिक संकट भी इन्हें घेरे रहते हैं। धर्म में इनकी काफ़ी रुचि होती है। ये धार्मिक कार्यों का विरोध भी नहीं करते और उनमें बहुत अधिक लिप्त नहीं होते। अब बात करते हैं जिसके हाथ के पोरों पर कुल 14 रेखाएं हैं। ऐसे व्यक्ति अपने दिल की बात दिल में रखते हैं, किसी से भी दिल खोलकर बात नहीं करते, परंतु दिखावा ऐसा करते हैं मानो दिल खोलकर सबके सामने रख दिया हो। वर्षों तक वे बात को दिल में रखेंगे और
जब समय आएगा तो किसी भी परेशानी का या उन्हें दिए गए दुख का बदला अवश्य चुकाएंगे। अपने विरोधियों को ये कभी क्षमा नहीं करते। ये अधिकतर धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। धार्मिक निर्माणों के लिए बिना किसी सोच विचार और नानुकुर किए दान देते हैं। इनकी स्वयं की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था कष्टपूर्ण होती है। किसी से भी इनको कोई सहायता नहीं मिलती। अब बात करते हैं 15 रेखाओं वाले व्यक्ति के संबंध में। ऐसा व्यक्ति बहुत निर्भीक और संघर्षशील होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए जुट जाता है और वह इस बात की परवाह नहीं करता कि उसे इस काम में सफलता मिलेगी या असफलता। ऐसे व्यक्ति अपने काम में बिजी रहना चाहते हैं। यदि हाथ में अन्य शुभ लक्षण न हो तो ये व्यक्ति असामाजिक कार्य, चोरी, डकैती, मारपीट आदि भी कर सकते हैं। चरित्र के बहुत अच्छे गुणों को ये महत्वहीन ही समझते हैं और इनके विचार अधिक मजबूत नहीं होते। अब बात करते हैं 16 रेखाओं वाले व्यक्ति के संबंध में। ऐसे व्यक्तियों के जो चरित्र का दुर्बल पक्ष है तो वह भी काफ़ी अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति लूटमार, आगजनी, हत्या, चोरी, बलात्कार आदि असामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। जो ऐसे व्यक्ति जबरदस्ती नेतागिरी करते हैं। कभी कभी इनको सफलता भी मिल जाती है, परंतु अधिकांशतः इनका समाज में आदर नहीं होता। अब 17 रेखाओं वाले व्यक्ति की बात करते हैं। किसी के दिल की गुप्त बातों को अत्यंत सरलता से जान लेना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। अपने स्वयं के दिल की बात भी यह किसी न किसी को बता देते हैं और इसलिए इनको हानि उठानी पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों को गोपनीय कार्यों पर नहीं लगाना चाहिए। ये व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी होते हैं और अनैतिक कार्य करने से घबराते हैं। पीठ पीछे बुराई करते हैं लेकिन सामने ये कुछ नहीं कह सकते। अब 18 रेखाओं वाले व्यक्ति की बात करते हैं। ईश्वर और भाग्य पर इनका अटूट विश्वास होता है। ये धार्मिक, सदाचारी, सामाजिक नियमों का पूर्ण पालन करने वाले व्यक्ति होते हैं। किसी भी कार्य को ये परंपरागत ढंग से करते हैं। नए विचारों, नई तकनीक, नए ज्ञान का इनके लिए कोई महत्व नहीं होता। जब कोई दूसरा व्यक्ति कार्य को संपन्न कर लेता है तो ये उस कार्य को करते हैं। जिस काम में कोई परिवर्तन न करना हो उसके लिए ये बहुत उपयुक्त होते हैं। अब 19 रेखाओं वाले व्यक्ति की बात करते हैं। ये व्यक्ति विद्वान, भाग्यवान और प्रसिद्ध होते हैं। ये अच्छे कामों में विशेष प्रयत्नशील, वेद के ज्ञानी और धार्मिक सभाओं, उत्सवों में भाग लेने वाले होते हैं। अपने कार्यों का, अपने कर्मों का दूसरों पर प्रभाव देखकर ये प्रसन्न होते हैं। अपने हृदय में किसी भी बात को गुप्त नहीं रख पाते, न किसी से कपट व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज, राष्ट्र और विश्व हित की कामना से कार्य करते हैं। आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों में इनकी रुचि बाल्यावस्था से ही होती है। अब 20 रेखाओं वाले व्यक्ति के संबंध में बात करते हैं। ये व्यक्ति धार्मिक, धनी और संतान पक्ष से सुखी होते हैं। अपने शत्रुओं पर भले ही विश्वास न करें, पर मित्रों के अविश्वास का शिकार हो जाते हैं। अपने मित्रों से ही इन्हें विश्वासघात मिलता है। पूंजीवादी विचारधारा का ये विरोध करने वाले होते हैं और
बड़ी लंबी चौड़ी योजनाएं स्वयं बनाते हैं। असफलता ज़्यादा मिलती है और सफलता कम मिलती है। भौतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए ये हमेशा संघर्षशील रहते हैं। अब 21 रेखाओं वाले व्यक्ति के संबंध में बात करते हैं। ये व्यक्ति ज़्यादातर सेल्फ मेड होते हैं, यानी कि स्वयं मेहनत करके ही इन्होंने अपने आसपास, अपने घर, अपने परिवार का सुख संपत्ति आदि का निर्माण किया होता है। ये न तो किसी से सहयोग लेते हैं और न ही किसी को सहयोग देना पसंद करते हैं। ये भाग्यवान, तेजस्वी और प्रसिद्ध होते हैं, आशावादी होते हैं, कभी निराश नहीं होते, हमेशा प्रसन्न रहते हैं और सुखी रहते हैं। जो इन्होंने जीवन के आरंभ में निश्चित कर लिया वही इनकी विचारधारा जीवन भर रहती है। अब 22 रेखाओं वाले व्यक्ति के संबंध में बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति विशेष आशावादी होते हैं। ये आदर्शवादी होते हैं, दूसरों को मान सम्मान देने वाले होते हैं और दूसरे व्यक्ति की धारणा उसके प्रति कैसी है इसकी वे परवाह नहीं करते। 23 रेखाओं वाले व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते। इस अविश्वास की स्थिति इतनी विकट होती है कि वे अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने नज़दीकी मित्र सभी को शंका की दृष्टि से देखते हैं। 24 रेखाओं वाले व्यक्ति आदर्शवाद का आवरण ओढ़कर, साधुता का चोला पहनकर किसी भी बुरे कार्य को कर लेते हैं। अपने आदर्शवाद के कारण ये समाज में उच्च स्थान पाने की महत्वाकांक्षा बनाए रखते हैं और इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील भी रहते हैं। 25 रेखाओं वाले व्यक्ति जो होते हैं उनकी आयु काफ़ी लंबी होती है। ऐसे जो व्यक्ति हैं दूसरों की तुलना में अधिक सुखी होते हैं और जो भी इनके साथ में अच्छा या बुरा काम होता है या जो भी अच्छे या खराब परिणाम मिलते हैं इसे ये भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेते हैं। 26 रेखाओं वाले व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होते हैं। किसी को अच्छा लगे या बुरा, किसी की भावना आहत हो या ना हो, ये अपने विचार सबके सामने स्पष्ट रखते हैं, छल कपट से दूर रखते हैं और किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते। 27 रेखाओं वाले व्यक्ति भी लंबी आयु वाले होते हैं। इनकी आयु लगभग 100 वर्ष के आसपास होती है। यदि हाथ में कोई अन्य लक्षण खराब हैं तो आयु कम हो सकती है, अन्यथा ये शतायु होते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। 28 रेखाओं वाले व्यक्ति छल बल से रहित, स्वच्छ और साफ हृदय वाले व्यक्ति होते हैं और जो इनके विचार शुरू में बन जाते हैं उनके प्रति ये समर्पित रहते हैं। ये स्वयं कष्ट उठाते हैं और अपने परिवार के लिए सुख साधन जुटाते रहते हैं। 29 रेखाओं वाले व्यक्तियों का पारिवारिक स्तर और जीवन कष्टमय होता है। कष्टों से उबकर कभी कभी ये साधु महात्मा बनने पर भी विचार करते हैं, लेकिन इनका वैराग्य उच्च कोटि का नहीं होता। पारिवारिक जनों के विरोध के कारण ये सदैव कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं। 30 रेखाओं वाले व्यक्ति मानसिक चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। मानसिक चिंताओं के कारण इनका स्वास्थ्य भी प्रभावित रहता है। कष्ट भोगते भोगते ये ईश्वर को सभी कष्टों एवं दुखों का कारण मानने लगते हैं। 31 रेखाओं वाले व्यक्ति नीच एवं दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। अनेक प्रकार से दुष्कर्म करके ये समाज में अवांछनीय तत्व हो जाते हैं। 32 रेखाओं वाले व्यक्ति धनी, यशस्वी, पुत्र संतान से संतुष्ट और सुखी होते हैं। इनका जीवन सफल रहता है। 33 रेखाओं वाले व्यक्ति समाज में
उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, विद्या, मान प्रतिष्ठा, धन धान्य से युक्त होते हैं और इनका पारिवारिक जीवन भी सुखद होता है। 34 रेखाओं वाले व्यक्ति यशस्वी होते हैं, वेद पुराण की जानकारी रखते हैं, ज्ञानी होते हैं और प्रभु की इच्छा के सहारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अपने परिवार में और समाज में इनको पूरा आदर मिलता है। 35 रेखाओं वाले व्यक्ति भी भाग्यवान होते हैं और जीवन में सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं ऐसे व्यक्ति की जिनकी अंगुलियों के पर्वों पर 36 रेखाएं होती हैं। ऐसे व्यक्तियों का शैक्षणिक स्तर तो कम होता है, यानी कि इनकी एजुकेशन कम होती है, पर इनके पास में आर्थिक स्थिति बहुत उत्तम होती है। धन कमाने की इनकी इच्छा भी बहुत होती है और इनके पास में धन आता भी बहुत है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण ये जीवन में सभी सुख और ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। अधिकांशतः 36 से अधिक स्पष्ट रेखाएं किसी की नहीं होती, इसलिए इतना ही हम वर्णन कर रहे हैं। यह तो हुई हाथ की अंगुलियों के पोरों पर पाई जाने वाली रेखाओं की बात। इसी तरह की और भी बहुत अधिक जानकारियां हैं जो सही भी हैं और रोचक भी हैं। यदि आप भी इन जानकारियों से लाभान्वित होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपको किसी जानकारी की ज़रूरत हो या आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।